जय श्री राम, जय मां भवानी, जय राजपूताना। सबसे पहले तो कंवरवीर सिंह जी योद्धा थे, सूरवीर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके चरणों में नमन। और आप लोगों से भी कहते हैं, हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनको पूजना शुरू करो। इनको क्षेत्रवाद में मत बांटो कि ये बिहार से थे, ये झारखंड से थे, ये राजस्थान से थे, ये मध्य प्रदेश से थे, ये महाराष्ट्र से थे, ये दिल्ली से थे, ये हरियाणा से थे, ये पंजाब से थे, ये उत्तरांचल से। क्षेत्रवाद में मत बांट करके महापुरुष होता है वो क्षेत्र में नहीं बनता, एक कौम में नहीं बनता, एक जाति में नहीं बनता। महापुरुष वो होते हैं जो सबके लिए करते हैं, पूरे देश के लिए करते हैं, राष्ट्रवादिता के लिए करते हैं। तो इसलिए कंवरवीर सिंह जी को श्रद्धासुमन अर्पित। अभी मेरा तबीयत थोड़ी, आपको पता है, इन्फेक्शन चल रहा है यूरिन में, और पिछले दिनों कोविड के कारण जो हालात रहे हैं वो आपको पता है। पिछले 4 महीने से, 4.5 महीने से मैं तो फिर भी लगा हुआ हूं, रुक नहीं पा रहा हूं, अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। आप लोगों तक पहुंचता हूं, आप लोगों तक अपनी बातें रखता हूं और जाता भी रहता हूं। जो अभी दिल्ली के अंदर क्षत्रिय जनसंसद की एक सभा हुई थी, जिसके अंदर राज शेखावत जी को राजनीतिक विंग का अध्यक्ष बनाया गया था, और उस मीटिंग के अंदर से जो हमारे क्षत्रिय जनसंसद के नेता हैं ठाकुर अजय सिंह जी, अखिल क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष, वो भी कोविड की चपेट में आ गए हैं। वहां 2-4 महिलाएं भी चपेट में आई हैं, 1-2 भाई और भी कोविड की चपेट में आए हैं। तो डॉक्टरों ने मुझे भी सख्त हिदायत दे रखी कि आपको अभी कोविड के अंदर बाहर नहीं निकलना है। मैंने वैक्सीन भी लगवाई है, पर वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी कोविड काबू नहीं आ रहा है। हाँ, वैक्सीन से डॉक्टर ये कह रहे हैं कि मौत नहीं होती। अभी 1 डोज लगी है, और आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूं, अभी जो सरकार 1 मई से 18 साल से ऊपर की उम्र वाले हैं उन सबको वैक्सीन लगा रही है। तो ये वैक्सीन है, ये ज्यादा से ज्यादा लगवाएं, मास्क लगा करके रखें, और लोकल डिस्टेंसिंग है उसका पूर्ण रूप से पालन करें आप लोग, ताकि ये महामारी रुक सके, इसकी चैन टूट सके। आज देश के नेताओं को तो आप अच्छी तरह से आपने परख लिया, देख लिया, जांच लिया। देश के नेताओं को कोई लेना देना नहीं है जनता से। ये जहां से कोविड चीन से चला था, आज चीन के अंदर ये जो कोविड का दूसरा बार है उसका चीन ने मुकाबला कर लिया। क्यों? क्योंकि वहां चुनाव नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने, चीन वालों ने अपने इसको बांध के रख लिया। तो मैं आप लोगों के सामने आप बात रख रहा हूं। यहां के नेतागिरी आप देख रहे हो, यहां के नेता चुनाव रैलियां कर रहे हैं, लाखों लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं, और ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं है। लोग जैसे तैसे करके घरों के अंदर जाकर के, घरों से निकल करके हॉस्पिटलों तक तो पहुंच जाते हैं, पर कोरोना की आज तक कोई दवाई बनी ही नहीं। तो हॉस्पिटल में कोरोना के लिए क्यों जाते हो आप लोग? क्यों जाते हो कोरोना के लिए आप हॉस्पिटलों में? आज तो हद हो गई। जो कोरोना की दवाई बांट रहे हैं पतंजलि वाले बाबा जी, पतंजलि के अंदर भी आज कोविड घुस गया। वहां भी 20-30 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, पतंजलि के अंदर भी। उनकी इम्यूनिटी तो खूब बढ़िया पावरफुल थी, वो तो पूरे देश को, पूरे विश्व को बांट रहे हैं। तो वहां भी उनको भी कोविड ने नहीं बख्शा, वहां भी पॉजिटिव आए आज पतंजलि के अंदर भी। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, मां भवानी की आराधना करें, और ये पिक्चर, चुटकुले, नाटक, सीरियल, टाइम पास, ये फोन के अंदर गूगल पे आप पूरे दिन सर्च करते रहते हो और पूरे दिन देखते रहते हो।
क्योंकि अब टाइम तो है नहीं बाहर जाने का, कोई काम करने का। अब तो सिर्फ खाली रूम के अंदर बंद होने का, और रूम के अंदर भी सरकार और डॉक्टर कह रहे हैं कि रूम के अंदर आप घर के अंदर बंद रहोगे तो बंद में संक्रमण ज्यादा फैलता है। तो खिड़कियां खोलो, घर के अंदर कपूर होता है, कपूर जलाओ, लौंग जलाओ, उसकी धुआं करो। कपूर आता है ना, कपूर, उसको जला करके उसकी धुआं कर लो। कितना भी खतरनाक वायरस हो घर से खत्म हो जाएगा, घर में नहीं रहेगा। और ऑक्सीजन की देश के अंदर कमी है। हम घरों से निकल करके हॉस्पिटल जा रहे हैं और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, वहां तड़प तड़प के लोग मर रहे हैं। मीडिया वालों ने खूब दिखाया, हम लोग खूब देख रहे हैं। मीडिया वाले जितनी भी नेगेटिव बात है वो खूब फैला रहे हैं उसको। पूरे देश की जनता के अंदर भय एक पैदा कर दिया, भयभीत कर दी पूरी जनता को। कोविड से कोई लोग मरे या ना मरे, पॉजिटिव आके मरे या ना मरे, पर इस भय के कारण काफी लोगों का अंदर ही अंदर घुटन होकर के और दम निकल जाता है, जी निकल जाता है। तो मीडिया से भी मेरा आग्रह है हाथ जोड़ करके कि आप लोग जो ठीक होके घर जा रहे हैं उनको दिखाओ, जो कोरोना को जीत करके खुद कोरोना को हरा करके खुद जीत करके जा रहे हैं उनको दिखाओ। आप लोग तो जो खुद हार रहे हैं, कोरोना जीत रही है, उसको ज्यादा दिखा रहे हो इस देश के अंदर। इस देश के अंदर ये दिखाओ कि कोरोना को हरा करके ये भाई जीत करके आया है। जहां व्यवस्थाएं नहीं है वहां व्यवस्थाएं करे सरकार। मेरा इस देश की संसद से और हर प्रदेश की विधायकी से सीधा सा एक सवाल है जनता की तरफ से, आम भारतीय नागरिक की तरफ से, कि आज ऑक्सीजन नहीं है, आज रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, इंजेक्शनों की कालाबाजारी हो रही है, सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है, सिलेंडर लूटे जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं। एक तरफ राजनाथ सिंह जी आकर के कह रही है मिलिट्री देश को संभालने के लिए तैयार है। अरे तो आपके पास इतने हेलीकॉप्टर हैं, इतने आपके पास प्लेन हैं, इतने आपके पास जगह जगह एयरपोर्ट बने हुए हैं, जगह जगह हेलीपैड बने हुए हैं। तो जिस हॉस्पिटल में, जिस शहर में जहां ऑक्सीजन खत्म हो रही है वहां ऑक्सीजन का टैंक हेलीकॉप्टर के जरिए, प्लेन के जरिए पहुंचाने का काम करें, जनता को बचाएं। आपको जनता ने चुना है, इस देश का राजा बनाया तो जनता ने बनाया आपको वोट दे दे करके। सभी सांसदों से, इस देश के सभी सांसद सुन लें, 2-2 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए अपने अपने क्षेत्र में दें। सभी सांसद 2-2 करोड़ रुपए अपने अपने क्षेत्र में दें, सिर्फ ऑक्सीजन और इंजेक्शनों के लिए और दवाइयों के लिए। इसके अलावा जो विधायक बने हुए हैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, एक स्टेट की बात नहीं कर रहा, जो विधायक जीते हुए हैं वो अपनी विधायकी की जो धनराशि होती है उसमें से 50-50 लाख रुपए अपनी अपनी विधानसभा में दें ऑक्सीजन के लिए और दवाइयों के लिए। तो ये हाहाकार, ये त्राई, ये महामारी फैलेगी नहीं। आज आधे से ज्यादा लोग तो तड़प तड़प के मर रहे हैं कि उनके पास खाने को कुछ है नहीं। पहले नोटबंदी, उसके बाद लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन। लोग तो वैसे ही तड़प तड़प के मर रहे हैं। सरकारों ने जनता को क्या रिलीफ दी लॉकडाउन के अंदर? कौन सी सरकार ने बिजली के बिल माफ कर दिए? कौन सी सरकार ने जो ब्याज के रुपए थे उनमें छूट कर दी, जो बैंकों से लोन ले रखा है? कौन सी सरकार ने लोन माफ कर दिया? मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके आग्रह है, इस देश के हर सांसद से, सांसद निधि से 2-2 करोड़ रुपए आप लोग दें ऑक्सीजन और ये इंजेक्शनों के लिए, ताकि ये ब्लैक खत्म हो, महामारी खत्म हो। जो ये आज लोग टूट टूट करके पड़ रहे हैं, जिनके पास पड़े हैं, गोदाम के गोदाम भरे पड़े हैं, वो ब्लैक में बिक रहे हैं। जो 2,000 रुपए वाली चीज है उसके आप 20,000 रुपए दो, उपलब्ध हो जाती है। अगर देश के अंदर कमी है
तो सिस्टम में कमी है। जब हम 2,000 रुपए वाली चीज के 20,000 रुपए देते हैं तो उपलब्ध कहां से हो जाती है? अगर कमी है तो उनको 18,000 रुपए ब्लैक मनी के दे दो, हैंड टू हैंड चीज उपलब्ध हो जाती है। इसलिए विधायक और सांसद अपनी अपनी निधि से, सांसद 2-2 करोड़ रुपए और विधायक 50-50 लाख रुपए तुरंत कलेक्टरों को दें और सीएमएचओ से बात करें, कलेक्टर, एसपी, जो जिला के प्रशासनिक अधिकारी हैं, और इस व्यवस्थाओं को एक प्रधानमंत्री वहां बैठ करके इस पूरे देश को नहीं चला सकता। जिले वाइज कमान सौंपनी होगी, जिले वाइज कंट्रोल करना होगा, तब जाकर के होगा। एक स्टेटमेंट दे दिया बैठ करके, मैं आज विजुअल मीटिंग ले रहा हूं बड़े बड़े डॉक्टरों से, आज मैं विजुअल मीटिंग ले रहा हूं इस देश के नेताओं से, आज मैं विजुअल मीटिंग ले रहा हूं सभी मुख्यमंत्रियों से। अरे तो ये जब आप देश के अंदर रैलियां कर रहे हो, ये विजुअल रैली क्यों नहीं करते? आप स्क्रीन पर आकर के उनको संबोधित क्यों नहीं करते? रैली करने के लिए उन लोगों को आप इकट्ठा करते हो लाखों की तादाद में, और वहां से संक्रमण फैलता है। मुझे पता है क्योंकि मैंने तो घाट घाट का पानी पिया है। अब आप लोग लॉकडाउन नहीं लगाओगे, मुझे पता है इस बात का। आप लॉकडाउन लगवाओगे कोर्ट से आदेश करवाओगे लॉकडाउन का, कि देश के अंदर इमरजेंसी जैसे हालात हो रहे हैं, देश के अंदर जनता मर रही है, त्राही हो रही है, इसलिए मजबूरन मुझे उच्च न्यायालय का आदेश मानते हुए लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। आपको तो 4 शब्द बोलने इस देश का काम हो जाएगा। अगर अब की बार इस देश के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन लग गए ना, ये देश 50 साल पीछे चला जाएगा। 50 साल इस देश का गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बचेंगे तो आपके ये 300 परिवार। मैं टाटा को धन्यवाद देना चाहता हूं और देश की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि टाटा जैसी कंपनी का माल खरीदा करो। सबसे पहले ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए टाटा कंपनी आगे आई है और उन्होंने कहा हम ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं मरने देंगे। पर अब ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है तो ऑक्सीजन पहुंचाने का हर हॉस्पिटल में, हर सिटी में काम तो सरकार का है ना। अगर सड़क मार्ग से आप नहीं जा सकते तो हवाई मार्ग से पहुंचाएं। यह सरकार का काम है, कर्तव्य है। राष्ट्रवादिता। अरे राष्ट्रवादिता तभी जिंदा रहेगी जब इस देश का नागरिक जिंदा रहेगा। इस देश के अंदर नागरिक ही जिंदा नहीं रहेंगे तो किस चीज का आप राष्ट्रवादिता की बात कर रहे हो? तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि सभी लोग मास्क लगाएं, और मास्क, घर के अंदर कोई संक्रमित हो गया है, एक घर के अंदर कोई एक व्यक्ति संक्रमित हो गया है तो घर के अंदर भी आप लोग मास्क लगा करके रखें। और मास्क लगा करके ऐसे नहीं, ऐसे लगा के रखते हैं तो इसका मास्क लगाने का क्या औचित्य है? नाक खुली पड़ी है, मुंह खुले पड़े हैं। मास्क लगाएं तो अच्छी तरह से लगाएं, ऐसे लगाएं पूरा ऐसे। दिन में गर्म पानी जरूर पिए। अगर दिन में 1-2 बार पी सकते हो तो शाम को तो डेली ही, शाम को सोने से पहले 1-2 गिलास गर्म पानी जरूर पिए आप। और दूध लेते हो तो दूध के अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल के ले लिया करो। हल्दी एंटीबायोटिक होती है, ये कीटाणु मर जाएंगे। आप हिम्मत रखो। और ये जो टीवी वाले दिखाते हैं, मीडिया वाले, पूरे दिन आप न्यूज ही मत देखो, इनका चैनल ही मत खोलो। ये तो नेगेटिव न्यूज दिखाते हैं, देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को रोक लगानी है तो सबसे पहले इनको ऊपर लगाए। जनता को भड़का रहे हैं, ये तो जनता को डरा रहे हैं।
जगह जगह लूटमार दिखा रहे हैं, यहां सिलेंडर छीन लिए, यहां ये हो गया, यहां इंजेक्शन हो गया, यहां डॉक्टरों को पीट रहे हो। अरे डॉक्टरों को पीटने से क्या होगा? डॉक्टर तो आप खुद की अपनी जिंदगी हथेली पर रख करके आप लोगों का काम कर रहे हैं। जब कोरोना की दवाई बनी नहीं तो वो क्या करें बेचारे? हाँ, आपके वायरल हो रहा है, वायरल के कारण आप गए हो, बुखार की गोली आपको देते हैं, आपके सांस की दिक्कत आपको ऑक्सीजन देते हैं, आपको और कोई दिक्कत है उसकी टेबलेट दे देते हैं, दवाई दे देते हैं। ये डॉक्टरों के साथ मारामारी बंद करो और इस देश के नेताओं से सवाल रखो, इन देश के नेताओं से जवाब मांगो कि इतनी त्राई देश के अंदर सेकंड बार ये कैसे हुआ कोरोना का? जब चीन में हुआ था तो चीन में अब क्यों नहीं है? चीन में कंट्रोल क्यों है? जब वैक्सीन इस देश के अंदर बनाई गई, पहली बार इस देश के अंदर भारत में कोई चीज बनी और वो विदेशों में सप्लाई कर रहे हो आप, विदेशों को दे रहे हो और भारतीयों को दे नहीं रहे। कह रहे 45 साल से ऊपर वालों को लगाएंगे तो नीचे वाले मरे। ये तो बढ़िया, आपने 18 साल वालों का कर तो दिया। आज वैक्सीन की कमी काफी स्टेटों के अंदर आ रही है, तो ये वैक्सीन है, ये ज्यादा से ज्यादा हर स्टेट वाइज पहुंचाए। और युवाओं से मेरा आग्रह है, 18 साल से ऊपर के हो गए वो वैक्सीन लगवाएं, तुरंत हॉस्पिटलों में जाके अपना अपना लगवाने का काम करें। रजिस्ट्रेशन आजकल ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन करो ना, रजिस्ट्रेशन कराओ और फटाफट वैक्सीन लगवाओ। मास्क लगाना है, दिन में 5-7 बार हाथ धोने हैं, वो तो रूटीन की बातें हर आदमी बताता है आपको। पर मैंने जो ये रखे ना, सांसद और विधायक, सांसद कोष और विधायक कोष से, सांसद निधि से, विधायक निधि से पैसे दिया जाए गैस के लिए और इंजेक्शनों के लिए, दवाइयों के लिए, वरना इनको अपने अपने क्षेत्रों में मत घुसने दो। जब अपने ऊपर विपत्ति आती है, जब अपने ऊपर महामारी आई है, तब ये काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे अपने? ये तो बात थी कोविड की। इसके अलावा मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, हमारे राजस्थान में बीकानेर जिले के जिला अध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ। उसके अंदर जो धाराएं लगाई गई है मैं आपको बता दूं, उनके काफी टांके आए, सिर भी फटा है और भी चोटें हैं। और पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है, धारा 323, 141, 323 किस में लगाते हैं? ऐसे धक्का मार देते हैं उसमें लगाते हैं 323। शर्म आनी चाहिए वहां के प्रशासन को, वहां के कलेक्टर, एसपी, डीवाईएसपी को। लोग कह रहे हैं डीवाईएसपी उनकी कौम का है। अरे डीवाईएसपी उनकी कौम का है तो उनके लिए थोड़ी है, वो तो पूरी उस सर्किल के लिए है। जो उस डीवाईएसपी के नीचे जितने थाने आते हैं उन सब के लिए, वो किसी एक कौम के लिए नहीं लगाए गए हैं, एक घर के लिए नहीं लगाए गए। ऐसी धारणाएं मत रखो। अब उन लोगों ने बचने के लिए जिला अध्यक्ष पर SC/ST का मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो प्रशासन से हाथ जोड़ करके विनती है, बार बार हमें हमारी परीक्षाएं ना लो, बार बार हमें टॉर्चर करने का काम मत करो। अब पानी का घड़ा भर चुका है, अब ज्यादा उछल नीचल करोगे ना ऊपर से ही निकलेगा। हमने देख ली सभी सरकारों को और देख रहे हैं। आज जो हमारे भाई आनंद पाल का इनकाउंटर करने वाले थे उनको प्रमोशन मिल रहा है, उनको प्रशंसनीय पत्र मिल रहे हैं। जो एक आदमी को बांध करके मारते हैं निहत्थे को हथियार लेकर के, और उनको प्रशंसनीय पत्र मिल रहे हैं। भीलवाड़ा और पाली के अंदर सरेआम पुलिस वाले भाइयों का मर्डर कर दिया। वहां क्या कर रहे हो आप? वहां क्या कर रहे हो आप? एक किसी थानेदार के साथ पाली जिले में कहा सुनी होगी एक भाई की, कुम्हार जाति से प्रजापत होते कुम्हार, उसको कल इनकाउंटर कर दिया, जाके 2 पुलिस वालों ने गोली मार दी। ऐसे कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, इस देश में चलेगी नहीं। वो एक कुम्हार होने के नाते उसको इनकाउंटर कर दिया, और जो 2 पुलिस वालों का मर्डर करते हैं भीलवाड़ा में, जो टॉप तस्कर बताए जाते हैं इस प्रदेश के,
उनकी खातिरदारी हो रही है, क्योंकि नेताओं मंत्रियों के फोन आ गए। कुम्हार जाति से तो कोई मंत्री है नहीं, वो तो गरीब था, मार दिया उसको। शर्म कर लो नेताओं, शर्म कर लो। ये जिला अध्यक्ष के ऊपर SC/ST का मुकदमा लगाया ना, इसमें सही जांच कर लो। क्यों वहां कबाड़ा करवाना चाहते हो जिले में? कोई कह रहा है गोविंद राम ने करवा दिया, कोई कह रहा है भंवर सिंह जी भाटी ने करवा दिया, कोई कह रहा है उसने करवा दिया, कोई कह रहा है DYSP करवा रहा है। भंवर सिंह जी भाटी साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने बाकायदा पुलिस प्रशासन को फोन किया है। गोविंद मेघवाल है, उसके PA हैं, उनसे मेरी बात हुई है। वो तो कहीं बिजी थे, मैंने फोन लगाया, मैंने तो फोन गुस्से में आके लगाया था कि क्या आप हम सबको मरवाना चाहते हो? तब उसके PA ने कहा कि भाई साहब, ये ना तो हमारी विधानसभा में झगड़ा हुआ है, ना इससे हमारा कोई लेना देना है, और गोविंद राम जी फ्री हो जाएंगे तो मैं आपकी बात भी कराऊंगा। पर बात तो नहीं हुई, पर उसने ये कहा हमारा कोई लेना देना नहीं, ये विधानसभा ही अलग है। तो ऐसे झूठे आरोप, अपने को भी अपने आप भी सोचो, किसी पर झूठे आरोप मत लगाओ। कोई गलत करता है उसी का नाम लो। बीकानेर प्रशासन सुन ले कान खोल के, जो इस मुकदमे को रफा दफा किया जा रहा है और SC/ST लगा करके उल्टा हमारे जिला अध्यक्ष को दबाया जा रहा है, सुवाई सिंह जी को, तो ये नहीं चलेगा काम भैया। आपको जांच तो ये करनी चाहिए थी कि जिस दिन आपने सुवाई सिंह जी को थाने में बुलाया उस दिन लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इतनी कौन सी इमरजेंसी थी कि आपके हवलदार राकेश हवलदार ने फोन करके उनको थाने बुलाया और दूसरी पार्टी को सूचना दे दी कि वो आ रहा है, और दूसरी पार्टी रास्ते में बच्ची लट सोटे तलवार लेकर के तैयार मिली और फायर भी किए। जहां गोली चलती है, गोली के निशान है, गाड़ी में लगी हुई है, और वहां 323 का मुकदमा बना रहे हो। शर्म कर लो, शर्म। अरे चलो, एक DSP बिक गया होगा, वहां का ASP बिक गया क्या? वहां का CI बिक गया क्या? वहां का SP बिक गया क्या? वहां का और प्रशासन है वो बिक गया क्या? शर्म कर लो, शर्म। इस बात की जांच होनी चाहिए कि लॉकडाउन जब लगा हुआ था उस दिन वैकेट लॉकडाउन था, वैकेट लॉकडाउन, तो फिर वहां क्यों बुलाया गया सुवाई सिंह जी को थाने के अंदर जिस दिन लॉकडाउन लगा हुआ था? इतनी कौन सी इमरजेंसी थी? और दूसरी पार्टी को सूचना क्यों दी गई? उसके मोबाइल की कॉल डिटेल कढवाइए आप, उसके मोबाइल की कॉल डिटेल कढवाइए आप। दूसरी पार्टी को कैसे पता चल गया कि सुवाई सिंह इसी रोड से आ रहा है? जो दूसरी पार्टी तैयार रही और आते ही मारपीट शुरू कर दी। ये पुलिस के काम नहीं हुआ करते, शर्म कर लो। वो सरदार मानते हैं वहां का तस्कर है, डीजल पेट्रोल की तस्करी करता है, पता नहीं और क्या क्या करता है। आपको मंथली भी देता होगा महीने की, पर आप देश की जनता को नहीं मरवा सकते उससे। और ये तो एक उस संगठन का जिला अध्यक्ष है जो इस भारत के 22 प्रदेशों के अंदर काम करता है, और प्रशासन को अच्छी तरह से पता है हम चला के कुछ नहीं करते, हम प्रशासन का साथ देने वाले लोग हैं। पर जब प्रशासन नाक में नकेल डालने की कोशिश करता है बगैर नजायज, बगैर मतलब, तो हम प्रशासन को लोहे के चने चबवा देते हैं। हम चला के किसी के साथ नहीं करते, पर जो हमारे साथ करता है उसको जवाब जरूर देते हैं। प्रशासन से हाथ जोड़ करके विनती है, इसमें सही जांच कर लो आप। SC/ST लगा दी, 323 में मुकदमा दर्ज कर लिया, जहां फायरिंग हुई है, जिसके टांका आए हैं 10-10। अरे इस हवलदार की जांच होनी चाहिए कि दूसरी पार्टी को इसी ने सूचना दी थी क्या सुवाई सिंह आ रहा है? और विकेट लॉकडाउन लगा हुआ था तो इसको बुलाया क्यों थाने में? इसका मतलब पहले से सुनिश्चित तरीके से दूसरी पार्टी को तैयार किया गया और इसको थाने बुलवाया गया।
उस दिन वीकेंड लॉकडाउन था, प्रशासन वाले सुनो मेरी बात। कल काफी लोग जो फेसबुक के वीर हैं, कभी धरती पर जमीन पर नहीं लड़े, वो हमारे भाई उपेंद्र के बारे में भी बोल रहे थे, लिख रहे थे धुआं दूं धुआं दूं। अरे उपेंद्र शेर है, कोई बकरी का बच्चा नहीं जो जेल से डर जाएगा। केस मुकदमे लगते रहते हैं, जेलों में रहना पड़ता है, जाना पड़ता है। कोर्ट के अधीन होता है मुकदमा, कोर्ट के अधीन होता है मुकदमा, और जज साहब, वकील पैरवाई करता है जज के सामने। भीड़ जाके इकट्ठी नहीं होती, नारे नहीं लगाती, भीड़ इकट्ठी होती है उपखंड कार्यालयों पर, जिला हेडक्वार्टर पर, पुलिस प्रशासन के सामने, जजों के सामने भीड़ इकट्ठी नहीं हुआ करती और वहां जाकर के नारे नहीं लगाए जाया करते। और जेलों के अंदर आजकल नियम का पता है आपको, अभी तो कोविड चल रही है, कोविड ना भी हो तो आपको पता है नियम का, ब्लड रिलेशन वाला एक साथ होना जरूरी है अगर मुलाकात करने के लिए जाओगे तो। अभी राजस्थान की 2-3 जेलों से तो फरारी हुई है, जेल प्रशासन वैसे ही सख्त है। कोई कह रहा सिर फोड़ दिया उसका, कोई कह रहा हाथ तोड़ दिया उसका, कोई कह रहा उसका उंगली की हड्डी निकाल दी। शर्म करो शर्म, अपने आप की खुद की बेइज्जती खुद करवा रहे हो। और वो स्क्रीनशॉट आपकी जो पोस्टों के वो ले करके दूसरे समाज के लोग खुशियां मना रहे हैं और खाक बजा रहे हैं। कोई दारू पी रहा है, कोई बियर पी रहा है, कोई पार्टी, उनको पता ही नहीं कि उपेंद्र के तो जनहित भी नहीं आई, सही सलामत बैठा अंदर, पर वो पोस्टें आपकी देख देख करके मजे ले रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि बढ़िया है, कुटीज गया पिटीज गया। शर्म करो, कोई भी पोस्ट डालते हो उसकी सत्यता पहले प्रमाणित किया करो। मैंने खुद ने बात की वहां के सुप्रीटेंडेंट साहब से, बोले भैया कोई कुछ नहीं, एकदम सही है जेल, और आज सुबह ही हमने जेल की तलाशी ली है, ऊपर से आदेश आए हुए हैं, मोबाइलों के इनके चक्कर में कल ही तलाशी हुई है जेल की। खुद हम अंदर जाकर के पूरा प्रशासन पूरी जेल को चेक करके आए हैं और सही सलामत है, अंदर से कोई झगड़े की खबर आई नहीं हमारे पास। और ऐसे ही लगा लगा के फेसबुक पे एक आदमी डालता है, उसको कॉपी पेस्ट किया, दूसरा होड़ हो जाती है एक से दूसरे संगठन की कि पहले मैं डालूं, पहले मैं डालूं, पहले मैं डालूं, पहले मैं डालूं। अरे पहले मैं डालूं तो डाल तो लो, पर इसकी सत्यता तो स्थापित कर लो भाई ये सही है या नहीं है। जब पिछले दिनों उपेंद्र के साथ हुआ था झगड़ा, तो हम देशनोक तक ही पहुंचे थे गाड़ियों का काफिला लेकर के। वहां एसपी साहब ने अपना नुमाइंदा भेज दिया सचो, और सचो ने बात करवाई। मैंने कहा, बोले क्यों आना चाहते हो आप बीकानेर, क्या मांग है आपसे, आपकी हमारे से? हमारी ये डायरी पेश करो आप। बोले डायरी कल पेश हो जाएगी, तो मैं पेश हो जाएगी तो हम नहीं आएंगे बीकानेर, देशनोक से ही वापसी। और अब भी जल्दी वो आप लोगों के बीच में आ जाएगा। पर ऐसी पोस्टें मत डाला करो, सिर फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, उंगली काट दी, इससे बहादुरी होती है क्या तुम्हारी? बेइज्जती होती है, बेइज्जती। वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेकर के दूसरे समाजों वाले डालते हैं कि ये देखो, और वो जेल से डरने वाला नहीं है। जेल शेरों के लिए बनी है, गीदड़ों के लिए नहीं, समझे क्या? रोआ कुक्का हु कुक्का। और मैं तो कहता हूं जिनको जेल से डर लगता ना, वो पंगे लो ही मत भैया, घर बैठ जाओ। किसी के 5 जमीन है तो खुद की बीज लो, अगर नहीं है तो 5 किले ठेके पे लेके बहा लो। कोई जरूरी है पंगे लेना? पंगे लोगे तो ये सोच के रहो जेल तो जाना ही जाना है। जेल से क्या डरना? अरे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ वहां, इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है, और एक सामाजिक संगठनों से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग बहुत अपने अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत जो पावरफुल चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। पर सामाजिक व्यक्ति को राजनेताओं के दबाव में नहीं आना चाहिए। सामाजिक व्यक्ति को राजनेताओं के दबाव में नहीं आना चाहिए। इस बात को कान खोल करके सुन लो।
या तो राजनीतिक अपनाओ या फिर सामाजिकता। दोनों हाथों में लाडू मत रखो। जितने भी अब पिछले दिनों जो पुलिस की भर्ती हुई है, चाहे एलडीसी की भर्ती हुई है, 5-7 अन्य डिपार्टमेंटों में भर्ती हुई है, जो 10% आरक्षण की वजह से जो युवा लगे हैं, चाहे टीचर हो चाहे कोई अन्य हो, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये लड़ाई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने अकेले नहीं लड़ी थी। आप लोगों का सबका सहयोग था, इसलिए हमने लड़ी। नहीं तो लोग तो कहते थे आर्थिक आधार पर आरक्षण जिंदगी में नहीं मिलेगा सामान्य वर्ग को। आर्थिक आधार पे ही लिया और 10% मिला है, और अभी विसंगतियों के लिए केंद्र के ऊपर पूरा दबाव बना रखा है। चिंता मत करो, राजस्थान के सीएम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने जो ये विसंगतियां हटाई, आयु के अंदर छूट दी, जमीन मकान प्लाट की शर्त हटाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसीलिए आपको जननायक नेता कहते हैं। पार्टी की गाइडलाइन से हट करके आप काम करते हो, बहुत अच्छा लगता है। पर जो ये कहा करते थे कि आरक्षण से वंचित आर्थिक पिछड़े, उनको हम हमारे पावर में आते ही आरक्षण देंगे, आरक्षण तो हमने नाक में नकेल डाल के लिया, पर अब दे तो दिया, उसमें विसंगतियां वो तो खत्म करो। चीन का राष्ट्रपति आएगा क्या वो विसंगतियां खत्म करने के लिए? भारत का राष्ट्रपति विसंगतियां खत्म करेगा, भारत का प्रधानमंत्री करेगा, सहकारिता मंत्री करेगा, और ये विसंगतियां खत्म कर दो। जिस दिन ये कोविड खत्म होगा ना, अगला रुख दिल्ली की तरफ ही होगा, यह देख लेना। और जहां हम खुंटा गाड़ देते हैं वहां फिर हिलाने से भी नहीं हिलता, इस बात का ध्यान रखें। बीकानेर प्रशासन से एक बार फिर अनुरोध कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि स्वाई सिंह श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का जिला अध्यक्ष है, और उसके साथ ज्यादती हुई है, उसके साथ न्याय हो, और न्याय नहीं होगा तो फिर हम सबको वहां आकर के न्याय के लिए लड़ाई लड़नी होगी। उसके लिए प्रशासन तैयार रहे। और जो धाराएं हैं वो चेक कर लें। वहां के एसपी साहब बीकानेर के हैं, उनसे मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस फाइल को मंगा करके आप देख लो। 323 141 क्या होती है? जब गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई 307, जब सिर के अंदर 10 टांके हैं 326 क्यों नहीं है? जब उस दिन विकेट लॉकडाउन था, जिस दिन ये मारपीट हुई, उस दिन उस हौलदार ने तो थाने में बुलाया, तो लॉकडाउन के अंदर थाने में कैसे बुलाया? जब एक तरफ तो सरकार करी है, कोई बाहर नहीं निकलेगा, और एक तरफ फोन करके कह रहे हैं आओ आप। इस बात की जांच होनी चाहिए। इस देश के सांसद विधायक एक बार फिर सुन ले, मेरी आदत है जब तक अगले की दिमाग में नहीं बैठे वो बात बोलता ही रहता हूं। 2-2 करोड़ रुपए हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में दें। गैस और ये इंजेक्शन वगैरह दवाई आती है इनके लिए, और विधायक 50-50 लाख रुपए अपनी अपनी विधानसभा में दे। विधायक निधि जो कोष है ना, ये जनता का है, ये जनता का पैसा है। सांसद निधि कोष है, ये जनता का पैसा है, जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा है। और अब जनता मांग रही है, जनता को जरूरत है। देश के अंदर तराई माच रही है, देश के अंदर मीडिया भड़काने का काम कर रहा है देश की जनता को। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा, गर्म पानी पिए, लॉकडाउन का विशेष ध्यान रखें, डिस्टेंस बना करके रखें, और बगैर मतलब घर से बाहर निकलना ही नहीं है। और घर के अंदर किसी कोई संक्रमित हो जाता है एक व्यक्ति, तो लौंग होते हैं, अपने लौंग हर घर में है, और कपूर होता है। कपूर और लौंग दोनों अगर वो
एक मशीन आती है, वो देखिए बेटा मशीन कपूर वाली, एक मशीन आती है, वो आपके पास उपलब्ध है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो कोयला होता है, कोयला खीरा, वो तो सबके घर में है, उसके ऊपर आप लोग रख देना। ये आती है एक मशीन कपूर लौंग वगैरह जलाने के लिए, ये लाइट के स्विच में लगती है ऐसे, और ये गर्म होगी, इसके ऊपर आप डाल दो कपूर लौंग, इसमें से धुआं निकलेगा, जितने भी कीटाणु घर के अंदर पैदा हुए सारे पूरे खत्म। आगे कीटाणु नहीं फैलेगा, कोरोना नहीं फैलेगा, और घर के अंदर सुख समृद्धि रहेगी। कपूर वैसे ही शुद्ध होता है, हवन वगैरह और करते हैं उसमें सब में कपूर काम में लिया जाता है। तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, लॉकडाउन का पालन करें। इसका पूर्ण रूप से लॉकडाउन लग गया ना तो जनता और ज्यादा मर जाएगी। मैं तो भारत के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग जिस नीति पर चल रहे हो, आप लोग ये चाहते हो सुप्रीम कोर्ट से आदेश करवा के पूरे भारत में लॉकडाउन लगा देंगे पूर्ण रूप से, तो ये सोच आपकी गलत है। जनता अब की बार सड़कों पर आ जाएगी, जनता भड़क जाएगी, लॉकडाउन स्वीकार नहीं करेगी पूर्ण रूप से। हाँ, अपने अपने जिलों के अंदर चौकसी रखो, अपने अपने जिलों के अंदर बगैर मतलब किसी को बाहर मत जाने दो, ये बात तो है जचने वाली। तो इसलिए ये नेताओं से आग्रह है, ये मीटिंगें रैलियां छोड़ दो, विजुअल रैली कर लो यार फोन के ऊपर। और आप फोन पे तो आम नागरिक कर रहे हैं आजकल, आप लोगों के तो पास संसाधनों की कमी नहीं है। घरों में बैठी जनता को संबोधित करो। और फिर कुछ चैनल तो फिक्स हैं, मीडिया के कुछ चैनल तो फिक्स हैं, वो तो टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाएंगे। मीडिया पे एक चैनल पे आकर के पूरी जनता की देश को संबोधित कर दो, फिक्स है चैनल तो आपके लिए तो फिक्स है। गरीब आम मजलूम लोगों की पोस्टें नहीं दिखाई जाती टीवी पर। आज इस देश के अंदर गाय कितनी तरसता है ये न्यूज नहीं दिखाई जाती इसके ऊपर। आज इस देश के अंदर गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले भाई बहनों का क्या हाल है वो नहीं दिखाया जाता इसके ऊपर। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, ये सुप्रीम कोर्ट है, आप अपने तक रखो भाई, जनता के ऊपर मत थोप देना। जनता ये संपूर्ण लॉकडाउन स्वीकार नहीं कर पाएगी। और पूरे भारत के हर करनी सैनिक से मेरा आग्रह है, जैसे सूरत गुजरात की सूरत टीम लगी हुई है, वैसे अपने से बन पाता है उतना आप लोग भी करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बाड़मेर जैसलमेर में तन सिंह जी के सपूत्र कंवर साहब बोवर साहब को कि आप लोगों ने 500 सिलेंडर इस त्राई के अंदर आप लोगों ने 500 सिलेंडर प्रशासन को दिए। धन्य है तन सिंह जी, और आपकी मां ने जिस कोख से आपने जन्म लिया वो कोख धन्य है। अरे यही तो कर्म और धर्म और कर्तव्य और निष्ठा है क्षत्रियों की। खुद मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। ये तो फिल्मी भांडों ने हमारे अंदर दवेशता पैदा कर दी, ठाकुरों के गलत रोल दिखा करके पिक्चरों में। वरना तो पूरा सर्व समाज का गरीब तबका रहता ही राजपूतों के साथ था, रहता ही ठाकुरों के साथ था। आज मंदिरों में पूजा भी उनके साथ हो रही है। हमारे यहां गोगामेड़ी के अंदर गोगा जी चौहान के साथ भज्जू मेघवाल की पूजा हो रही है। उधर जैसलमेर में रामदेवरा में राम सपीर बाबा के साथ डालीबाई की पूजा हो रही है। मीरा जी ने गुरु रविदास को चुना, महाराणा प्रताप जी तो रहते ही आप लोगों के बीच में थे। ये तो फिल्मों में दिखा करके राजपूतों के और अन्य जातियों के बीच दवेशता पैदा करने का काम इस शासन प्रशासन ने किया है। आज के ये जो कहते हैं लोकतंत्र, कहां का लोकतंत्र है? जनता मर रही है, त्राई कर रही है। ये 562 रियासतें आपको दी थी ना, 562 रियासतें आपको दी थी। तो रियासत का मतलब होता था उस क्षेत्र का राजा खुद भूखे पेट सो जाता था,
पर जनता को खाना खिला करके स्वाता था, वो होता था। आजकल तो आप तो भर रहे हो खुद का ही खुद का। जनता जाए भाड़ में, आपको क्या लेना देना। तो महाराणा प्रताप जी के लिए भी अभियान जारी रहेगा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। केंद्र की सरकार से, केंद्र के नेताओं से हमारी मांग है कि सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान आज तक माफी नहीं मांगी है, और गुलाब चंद कटारिया माफी तो मांग चुके हैं, पर अब उनकी सटिया आ गई, वो 70 से ऊपर हो गए हैं। तो इन दोनों नेताओं को निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए। जब आप तुरंत प्रभाव से डिसीजन लेने वालों में से हो, आप देवी सिंह जी भाटी के खिलाफ डिसीजन ले सकते हो, जसवंत सिंह जासवाल के खिलाफ ले सकते हो, आप वो कौन सी दीदी थी जो साध्वी थी, मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ा था इंदौर से, प्रज्ञा जी के खिलाफ, आप साध्वी प्रज्ञा जी के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो। आप अन्य नेताओं के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एक्शन ले सकते हो। तो क्या राजपूत बीजेपी के अंदर है, उनके खिलाफ ही एक्शन लेते हो, या कोई और दूसरी कौम का, दूसरी जाति का जो हो? महाराणा प्रताप जी के नाम से आप लोग वोट बटोरते हो, महाराणा प्रताप जी की बड़ी सी एक तस्वीर लगा करके वोट लेते हो, और आप लोग काम क्या करते हो? तो इसलिए आपसे आग्रह है कि महाराणा प्रताप जी का अपमान करने वालों लोगों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, उनके पद से उनको हटाया जाए। ये हमारी मांग है और मांग जारी रहेगी। अब ज्यादा समय ले लिया आपका, ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही कहना चाहता हूं बीकानेर प्रशासन से कि आप लोग इस फाइल को देखें, फाइल को देख करके ओरिजिनल जो धाराएं उनका इस्तेमाल करें, और जो उन्होंने हमारे जिलाधीश के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है उसमें एफआईआर लगाने का काम करें। जय माता जी की, जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय श्री राम।